वो इंसान की हालत है कि भजन करने को आलसी और भोजन को तैयार, कि भजन करने को तो आलसी है लेकिन भोजन करने को तैयार है। वो मिसाल दास ने कई कई दफ़ा दी कि एक कोई इंसान आया, वो जो आके उन्होंने निमंत्रण दिया उस मोहल्ले से कि हमारे मोहल्ले में, हमारे घर में इस तरह से एक भजन हमने आयोजित किया है, तो आप आइए। तो पति पत्नी कहने लगे, नहीं जी हमारे पास तो समय नहीं है, क्योंकि पति पत्नी ने पहले ही सोचा था कि आज थोड़ी आउटिंग करते हैं, कहीं पर बाहर खाना खाते हैं। कितने ही दिन हो गए घर का वही खाना, वही सब्जियां, थोड़ा जायका बदलते हैं, कहीं बाहर जाकर खाते हैं। तो जब वो निमंत्रण आया भजन के लिए, तो इन्होंने कह दिया कि बड़ा ज़रूरी काम है, हम नहीं आ पाएंगे। वो इंसान वापस लौटते हुए कह गया, चलो मेरी ऐसी श्रद्धा थी, चाहत थी, आप आइए हमारे घर में, चलो आपको ज़रूरी काम होगा, कोई बात नहीं। अब क्या होता है कि 20 मिनट के बाद एक और इंसान आता है और वो आकर कहता है, जी मैं निमंत्रण देने आया हूँ आपको। किस चीज़ का निमंत्रण? कहता है कि हमारे घर आज भोजन है। तो भोजन है सुनते ही दोनों की आंख में चमक आ गई कि वैसे ही हमने सोचा था बाहर खाएंगे, वहाँ तो पता नहीं 300-400 रुपया खर्च हो जाना था रेस्टोरेंट में या किसी ढाबे में, ये तो मुफ्त में ही निमंत्रण आ गया। हमारा मतलब तो यही था कि जायका बदलें, कुछ चेंज हो, तो ये तो फ्री में ही हमें मिलने जा रहा है। तो एकदम से कहते, क्यों ना आएंगे, आप इतने श्रद्धा से बुलाने आए हैं, हम क्यों ना आएंगे। तो एड्रेस लिया और पहुंच गए शाम को वहाँ पर। वहाँ पहुँचे, देखते हैं कि उस घर से एक निकल रहा है, दूसरा निकल रहा है, तीसरा निकल रहा है, बाहर निकलते आ रहे हैं। और उधर जो घर का मालिक बाहर निकला, जो निमंत्रण देने आया था, वो कहने लगा, हाँ भाई साहब आपको भोजन कैसे लगा। तो वो पति पत्नी एक दूसरे की चेहरे की तरफ देखते हैं कि अभी तो एक पानी का गिलास भी नहीं मिला और ये जनाब पूछ रहे हैं कि भोजन आपको कैसे लगा। अभी सोच ही रहे हैं, तो आगे से वो घर का मालिक कहते हैं कि कितना अच्छा भोजन था, वो कितना सुर में गा रहा था, कमाल का भोजन था, परमात्मा का कितना गुणगान। तो बात ये निकली कि वो जो निमंत्रण देने आया था वो बंगाल से था और वो भजन को भोजन कहते हैं। तो उस भ्रम में आ गए कि शायद ये भोजन के लिए हमें बुलाने आए हैं। वो बंगाली वो भजन के लिए ही निमंत्रण देने आया था, जैसे पहला वो सज्जन आया था, लेकिन वो भाषा और उच्चारण के उस भ्रम में आकर इन्होंने सोचा कि भजन का इन्विटेशन है और चल निकले उस तरफ। तो कहने का भाव क्या है, इसी से ही वो पंक्ति बनी कि भजन करने को आलसी और भोजन को तैयार। कि एक भजन करने को आलसी है और भोजन को तैयार, यानी कि दुनियावी सिलसिलों की तरफ तो हमेशा तैयार है। बुरे काम को उठ खलोया, नाम की बेला पै पै सोया, कि बुरे काम के लिए तो हमेशा उत्साहित है और वो शिक्षा झट से धारण कर लेता है। लेकिन वो कुछ सीखता और अपनाता है जो डूबने का कारण बनता है। और महापुरुष कह रहे हैं कि वो कदम उठा जिन कदमों को उठाने से तेरा म्यार ऊंचा हो जाएगा और तेरा लोक और परलोक सवर जाएगा। इथे मिलन वड्याइयां दरगे मोक्ष द्वार, ये तेरे हिस्से में आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये महापुरुष संतजन भक्तजन ये संदेश, ये पैगाम ये देते चले जा रहे हैं, ताकि हम इस तरह से अपनी अवस्था को हम बनाते चले जाएं और जो बाकी सिलसिले हैं, ये दुनियावी सिलसिले जो हैं, इनको हम उतना ही दर्जा दें जिसको गुजरान माना गया है, इससे अधिक नहीं। तो महापुरुष संत जनों की वाणी
वो यही पुकार पुकार कर कह रही है। तो आज भी आप सभी महापुरुष संतजन इस संत समागम के अवसर पर उपस्थित हुए हैं, यही संदेश लेकर, यही पैगाम लेकर कि हम भी अपने जीवन में ऐसा एक बदलाव लाएं, एक ऐसी अपने जीवन में क्रांति हम लाएं, ऐसी क्रांति कि हम एक सही इंसान बन पाएं, देवता बन पाएं और हम अपने मंजिल को पा लें, अज्ञानता को दूर करके उजाला करके। इस प्रकार से ये एक क्रांति जो है ये हमारे जीवन में ये घटित हो जाए, हर किसी के जीवन में ये घटित हो जाए, यही अभिप्राय है ऐसे आयोजनों का और महापुरुषों संतों के देन का। यही अभिप्राय, उनके पैगामों का यही उद्देश्य कि इंसान के जहन में ये बात बैठ जाए और इंसान को ये जागृति ये मिल पाए। ऐसी ही शुभकामनाएं होती हैं भक्त के हृदय में।